उत्तर भारत में सर्दी ने इस समय सबसे कठोर और आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मैदानों से लेकर पहाड़ों तक शीतलहर, घना कोहरा और बर्फीली हवाओं ने आम जनजीवन को पूरी तरह जकड़ लिया है। सुबह की शुरुआत कंपकंपा देने वाली ठंड के साथ हो रही है, जबकि रातें और भी ज्यादा सिहरन पैदा कर रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिनों तक ठंड का प्रकोप और बढ़ेगा और लोगों को सर्दी की सजा जैसी रातें झेलनी पड़ सकती हैं। इसी खतरे को देखते हुए कई राज्यों में मौसम को लेकर अब अलर्ट जारी किया गया है, ताकि कई लोग पहले से ही सावधानी बरत सके। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो हिमालय से उत्तर रही तेज पछुआ और उत्तर पश्चिमी हवाएं मैदानी इलाकों में गलन और ठिठुरन को कई गुना बढ़ा रही हैं। इन ठंडी हवाओं की वजह से तापमान तेजी से गिर रहा है और ठंड का असर दिन भर महसूस किया जा रहा है। खासकर सुबह और रात के समय ठंड ज्यादा खतरनाक हो रही है। मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि बुजुर्ग और छोटे बच्चों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इस समय ठंड से बीमार पड़ने का खतरा ज्यादा होता है। जनवरी के दूसरे सप्ताह से ही मौसम में अचानक बदलाव देखा जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिले इस समय घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में हैं। इसका असर अब मध्य उत्तर प्रदेश के जिलों पर भी साफ दिखने लगा है। पश्चिमी यूपी में रात का तापमान सबसे ज्यादा गिरा है। रात के समय चल रही तेज उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों के अलाव और हीटर का सहारा लेना पड़ रहा है। मकर संक्रांति के मौके पर भी मौसम में कड़ाके की ठंड बनी रहने की संभावना है, यानी त्योहार की रौनक के बीच ठंड लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 18 और 19 जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश भी हो सकती है। बारिश के बाद ठंड और ज्यादा बढ़ने की आशंका है, क्योंकि नमी के कारण गलन और ज्यादा महसूस होती है। अवध क्षेत्र के शहरों जैसे लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर और कानपुर में सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहा। हालांकि हवा चलने की वजह से गलन बनी रही। लखनऊ में बुधवार के मुकाबले गुरुवार को ठंड में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि दोपहर में धूप निकलने की उम्मीद जताई गई है, जिससे कुछ राहत जरूर मिल सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब है कि हालात गंभीर हो सकते हैं और लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की खास जरूरत है। खासतौर पर खुले में काम करने वाले लोग, खेतों में जाने वाले किसान और सड़क पर सफर करने वाले लोगों को ठंड और कोहरे से सावधान रहने की सलाह दी गई है। पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है, जिससे मौसम और ज्यादा बिगड़ सकता है। मकर संक्रांति के दिन गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, आगरा, मथुरा, मेरठ, नोएडा, झांसी, बरेली और अलीगढ़ समेत कई जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई थी। इन इलाकों में तापमान सामान्य से काफी नीचे गया था। लखनऊ में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली, जिससे दोपहर और रात की ठंड और ज्यादा तेज महसूस हुई। नोएडा में सर्दी ने एक बार फिर से कहर दिखाना शुरू कर दिया है। बुधवार को दूसरी बार न्यूनतम तापमान गिरकर करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे शहर में जबरदस्त ठंड पड़ गई। सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई और कई इलाकों में दृश्यता बेहद कम रही। सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। लोगों को ड्राइविंग करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके साथ ही प्रदूषण का स्तर भी बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। कुल मिलाकर उत्तर भारत इस समय भीषण ठंड, शीतलहर और कोहरे की दोहरी मार को झेल रहा है। आम लोगों को घर से निकलते समय गर्म कपड़े पहनने, बुजुर्गों और बच्चों को ठंड से बचाने और कोहरे में वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की खास जरूरत है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।